आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, यदि आप इच्छुक हैं सरकारी जॉब को लेकर, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप भी आवेदन कर सकते हैं। पद क्या है, कितना वेतन मिलेगा, कौन योग्यता क्या चाहिए, और सब कुछ एक एक डिटेल बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और एक बात मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी हैं, नए हैं, चैनल पर जुड़ जाइएगा। प्रतिदिन आपको अब जॉब अपडेट मिलेगा, वो चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। एक वीडियो इसका प्रतिदिन देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए, सुरक्षा प्रहरी के 149 पद निकाले गए हैं और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं बिहार विधानसभा में। विधानसभा का ये आवेदन है। थोड़ा सा इसमें कम पद हमेशा आता है, लेकिन ये पद देखिएगा तो 149 अधिक है। सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी विद्यार्थी हैं, यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। बाकी कोई आवेदन करते हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। किस कैटेगरी में कितना सीट है ये भी हम बताएंगे, कैसे कैसे आवेदन का प्रोसेस है, कितना दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बता दें, केवल और केवल 149 पद है। इसमें यदि सामान्य कैटेगरी का बात कीजिएगा, यानी कि जनरल कैटेगरी का बात कीजिएगा, तो टोटल जनरल का 61 पद है। इस पर जनरल के लिए है। उसके बाद आप आइएगा आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मात्र 15 पद है। आगे आइएगा, आप देखिएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए 23 पद है। अनुसूचित जाति यानी एससी का 23 पद है। उसके बाद आएगा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का 2 पद है। एसटी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, 2 पद है। आगे आइएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का 27 यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 27 और पिछड़े वर्ग का 18 और पिछड़े वर्ग की महिला यानी डब्ल्यूबीसी का भी 3 पद है महिलाओं के लिए। ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तो इसमें आप यदि ईबीसी से आते हैं, बीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, लेकिन आप महिला हैं तो ये महिला के लिए सीट रहता है। यानी सभी कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ सीट है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब आगे आइए, इसमें इनका काम क्या होगा, पहले वेतन बता देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी के मन में ये चलता है कि वेतन क्या है। तो यदि आप 12वीं पास है, देखिए योग्यता में मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं या समकक्ष, यदि आप 12वीं पास हैं यानी 12th किए हुए हैं तो इस आवेदन को आप भर सकते हैं। यानी बाकी कोई योग्यता नहीं है, कोई ये भी नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड, कोई पास केवल होना चाहिए। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप इस आवेदन को कर सकते हैं। यानी कौन विद्यार्थी करेंगे, तो जो 12वीं पास है वो कर सकते हैं। आगे आइए, मैट्रिक वाले नहीं, मैट्रिक से आपका डिग्री 12th होना चाहिए, तो भी आप ग्रेजुएट हैं, तो भी आप पीजी हैं, तो भी, लेकिन मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। आगे आइए, वेतन की बात कीजिएगा तो आपका वेतन मिनिमम का मैं बात बता रहा हूं, 21,700 से लेकर 69,100 तक का आपका वेतन होगा। और एक बात आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, 21,700 से लेकर 69,100 तक का आपका वेतन होगा, यही आपका वेतन होगा। आगे आइए, आयु सीमा की बात करिएगा। आयु सीमा में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो जनरल विद्यार्थी हैं उनके लिए हम बता दें, आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक का है। ये किनका है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का है। बाकी कैटेगरी के लिए, जैसे आपका ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्ष का छूट है, एससी एसटी से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट है, ये आपको छूट मिलेगा। यानी कि अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 42 साल चाहिए, आप ओबीसी से या बीसी से आते हैं तो आपको यहां पे देखिएगा 28 साल चाहिए। सॉरी 42 साल हम बोल दिए, 32 साल होगा। एक बात आप देख लीजिएगा, यहां पे 25 वर्ष है, 18 से लेकर 25 वर्ष का, और 3 वर्ष इनका छूट मिलेगा तो इनको 28 वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष इनको छूट मिलेगा तो इनका 32 वर्ष हो जाएगा। चलिए, महिला लोगों के लिए भी है, महिला को जो अन्य कैटेगरी के भी हैं महिला लोग का, उनका भी छूट रहता है, वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, कहीं कुछ लगेगा कि आप नहीं बता पाए तो उसको जरूर आप बोलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। चलिए, आवेदन शुल्क की बात करिएगा तो भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले एक बात को देखिए, आवेदन शुल्क आपका जो बिहार के निवासी है 675 रुपया आपका लगेगा, लेकिन ये किसको लगेगा, तो जो जनरल विद्यार्थी हैं, बीसी विद्यार्थी हैं, इन लोगों को लगेगा। आगे आइएगा तो देखिएगा, यदि आप एससी एसटी यानी कि एससी एसटी हैं, उसके बाद देखिएगा और बिहार के महिला हैं तो आपको 180 रुपया लगेगा। यदि आप एससी एसटी हैं या महिला है, कोई भी महिला, लेकिन बिहार की महिला होनी चाहिए, वो आप है तब आपको मिलेगा। बाकी आप देखिएगा अगर ओबीसी पीएच वगैरह है तो आपको भी इतना ही रुपया लगेगा। आगे आइएगा, देखिएगा अगला बात हम बता दें, दो चयन का जो प्रक्रिया होगा 2 तरह का होगा। चयन का प्रक्रिया क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा, लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, और नेक्स्ट जो होता है वह
तो थोड़ा सा जांच पड़ताल होता है कि आपको कोई उस तरह का बीमारी तो नहीं है, कोई बड़ा डिजीज तो नहीं है, उसके बाद आपका चयन प्रक्रिया होता है, यही प्रोसेस है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन का थोड़ा सा प्रक्रिया देख लीजिएगा। बिहार विधानसभा सचिवालय के वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट क्या है, तो www.bihar.nic.in पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस पर आप जाकर आवेदन शुरू है, आवेदन आप कर सकते हैं, यही प्रोसेस है किसी प्रकार का। अब आवेदन में भी कोई सोचेंगे कि कैसे होगा, तो सबसे पहले जब वो आप साइट खुलेगा तो वहां जाइएगा होम पेज पर, उससे नीचे आइएगा और बिहार विधानसभा सचिवालय अंतर्गत विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करेंगे और विकल्प आ जाएगा, उस पर कर देंगे। नए होम पेज पर भर्ती से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। अब आवेदन के लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे, जो विकल्प आएगा। नए पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा और फॉर्म भरकर आप पूरी प्रक्रिया कर लेंगे। पिछले पेज पर वापस जाएंगे और लॉग इन करके नए पेज पर आवेदन करके खोल के देख लेंगे। अब इसमें मांगी गई जानकारी भर देंगे, अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर स्कैनिंग करके सब कुछ डालेंगे। यानी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये प्रोसेस आपका बताया गया है। इसमें लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका थोड़ा सा देखा जाएगा कि आपको कोई उस तरह का डिजीज तो नहीं है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि सुरक्षा प्रहरी का है और कितना पद है, टोटल 149 पद है। यह विधानसभा सचिवालय का है, बेहतरीन जॉब है, इस बात को आप समझिएगा। जो भी आवेदन के इच्छुक हैं आवेदन कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, इसमें वेतन आपका 21,700 से लेकर आपका 69,100 तक वेतन होगा, ये आप बात समझ लेंगे। और किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं बता दूं, एग्जाम टूर पर यदि आप नए हैं, यदि आप जॉब के बारे में तलाश रहे हैं कि सरकारी या प्राइवेट या संविदा या किसी प्रकार का जॉब आपको कैसे मिलेगा, कहीं कोई पद खाली होगा, तो एक एक पद को मैं प्रयास आज से मैं बता रहा हूं, बहुत पहले से प्रयास कर रहा था लेकिन वह दूसरे चैनल पर चल रहा था। अब आपको एग्जाम टूर पर मिल जाएगा, यानी किसी भी तरह का जॉब का अपडेट आप एग्जाम टूर से ले सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप हमारे नंबर जो दिया गया है उस पर आप कॉल करके आप अपना इंटरव्यू, आप अपना जर्नी शेयर कर सकते हैं। यदि फिर से मैं कहूँगा कोई जानकारी चाहिए, कोई सुझाव देना हो कि इसमें क्या सुधार किया जाए, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।